हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी लैब में दबाव की राजनीति पक रही है और वहां पर खींचतान लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि इंडिया और एनडीए में खींचतान है। अखिलेश यादव ने भी एक नई चाल चल दी है और क्या होगा चंद्रशेखर आजाद का सियासी भविष्य, इस पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। दोस्तों देखिए, एएसपी के विलय की बात सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले विलय की बात करूं, एक और अहम खबर यह है कि जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं। इसको लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो चुकी है कि जो इंडिया में शामिल हैं जयंत चौधरी, वो एनडीए में जा सकते हैं। और इस बीच अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। रालोद के गढ़ में अखिलेश यादव ने भी एक नई चाल चल दी है। मुजफ्फरनगर में उन्होंने अपना प्रभारी हरेंद्र मलिक को बना दिया है। तो कैसा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण, दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे जयंत चौधरी हो, यानी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों ही इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि इंडिया का मतलब अखिलेश यादव यानी कांग्रेस पार्टी और आरएलडी को सीटों में संतोष करना पड़ सकता है। यह बहुत अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। जितनी सीटें अखिलेश यादव आरएलडी को देंगे, जितनी सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देना चाहेंगे, यहां पर कहा जा रहा है कि अखिलेश का दबदबा रहने वाला है। ऐसा क्यों है, पहले आप आंकड़े समझिए। देखिए दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6% वोट मिले थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी अपना गढ़ नहीं बचा पाए थे। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी से। कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली थी। रायबरेली से सोनिया गांधी सिर्फ जीती थी, तो मात्र 6% 2019 में कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था। वहीं 2022 विधानसभा की चुनाव की बात करूं तो कांग्रेस को मात्र 2% वोट से संतोष करना पड़ा था। और इसके इतर आरएलडी को पता है 2019 में कोई भी सीट नहीं मिली थी, कोई भी सांसद जीत कर नहीं आया था। यहां तक कि अखिलेश यादव के समर्थन सहयोग से किसी तरीके से राज्यसभा पहुंच पाए हैं जयंत चौधरी। तो कहा जा रहा है कि संतोष तो करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी आरएलडी को संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव यहां कांग्रेस पार्टी को 8 सीट दे रहे हैं, जबकि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 12 से 14 सीटें देने की बात सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है वो जाट मुस्लिमों का है और जाट मुस्लिमों का समीकरण हर कोई साधना चाहता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिमों के समीकरण को साधने के लिए बीजेपी अब आरएलडी पर डोरे डाल रही है। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल कराने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जाट और दलितों को यहां साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। और जयंत चौधरी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इस बीच जयंत चौधरी चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने में लगे हैं। अब देखिए ना, 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी का निर्माण हुआ था और उसके बाद 8 साल के बाद इसी दिन जंतर मंतर पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया चंद्रशेखर रावण ने। बहुत सारे नेताओं को बुलाया गया था। अखिलेश यादव हालांकि नहीं पहुंचे, लेकिन जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे थे। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर रावण पर 28 जून को सहारनपुर में हमला हुआ था और इसीलिए 21 जुलाई को जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, जयंत चौधरी साहब पहुंचे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा सीपीआई नेता सीताराम येचुरी समेत तमाम लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी लहर में बहुत कुछ पक रहा है, क्योंकि रावण का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी भी चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ खूब गलबहियां कर रहे हैं, रिश्ते बहुत बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं।
इस बीच जयंत चौधरी ने जंतर मंतर से जो ऐलान किया, उसने देश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जयंत चौधरी ने एक ऑफर दिया है चंद्रशेखर आजाद रावण को। ऑफर नहीं बल्कि ऐलान किया है। कहा है कि चंद्रशेखर आजाद को मैं संसद भेजूंगा, चंद्रशेखर आजाद को मैं सांसद बनाऊंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मैं इनको आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ाऊंगा। आरएलडी के सिंबल पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। ये जयंत चौधरी का कथन है। अब यहां कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि आरएलडी के सिंबल से चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव लड़ेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या जयंत चौधरी ये भूल गए कि चंद्रशेखर आजाद भी किसी पार्टी के मुखिया हैं? उनकी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम है। तो जयंत चौधरी जो ऑफर दे रहे हैं कि वो हमारे सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो विलय करने वाले हैं? क्या एएसपी का आरएलडी में विलय कराना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपकी पार्टी है तो आप ये कह सकते हैं कि गठबंधन होगा। आपने ये कहा कि हमारे सिंबल से, हमारे पार्टी के टिकट से चंद्रशेखर आजाद रावण संसद जाएंगे, तो इसका तो सीधा मतलब है कि आजाद समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो क्या चंद्रशेखर आजाद इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे? आपको बताऊं दोस्तों, इसी आजाद समाज पार्टी की वजह से ही बहन जी से उनके रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़े हैं। पहले 2015 में चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी बनाई, 2020 में इन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई, और अब लगता है कि जयंत चौधरी ये भूल गए कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ भीम आर्मी चीफ नहीं है, बल्कि वो आजाद समाज पार्टी के मुखिया भी हैं। देखिए दोस्तों, अगर चंद्रशेखर आजाद आरएलडी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे तो उनका राजनीतिक करियर यहां खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो बसपा भी उन्हें ऑफर दे देती, ऐसे तो वो चाहे अपनी पार्टी का विलय बसपा में कर सकते हैं। दोनों की विचारधारा मैच करती है, दोनों के पार्टी का निशान नीला है, दोनों बहुजनों के लिए राजनीति करते हैं। तो आजाद समाज पार्टी के लिए आरएलडी अच्छी है या बहुजन समाज पार्टी अच्छी है? अरे क्या एक सांसद बनने के लिए अपना राजनीतिक करियर खत्म कर देंगे चंद्रशेखर आजाद रावण? ये जो प्रस्ताव दिया गया है आरएलडी की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से, वो किसी के गले उतरेगा? देखिए दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि अगर बसपा में जाएं तो इनको भी वहां पर सांसद बनाया जा सकता है, बसपा भी इन्हें सांसद बना सकती है। और इनके लिए आरएलडी में विलय करना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है विलय अगर करना है तो बसपा में विलय होना चाहिए। इससे इनको सांसदी तो इन्हें मिली जाएगी, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेता जो हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनसे भी इनके रिश्ते सही हो जाएंगे। तो भीम आर्मी प्रमुख को टिकट देगी आरएलडी। अब सोचिए, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसीलिए भीम आर्मी बनाई थी? क्या इसीलिए पार्टी बनाया था? उन्हें संसद जाना था, इसीलिए उन्होंने पार्टी बनाई थी? ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि लगातार कई लोग ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी बनाकर चंद्रशेखर ने बड़ी गलती कर दी और बहन कुमारी मायावती जी के साथ उन्हें आ जाना चाहिए, अपनी पार्टी को उसमें बसपा में विलय कर देना चाहिए। ये कई लोग सुझाव दे रहे हैं और अभी भी बहन जी उनसे कहीं ना कहीं नाराज हैं। चंद्रशेखर आजाद उन्हें अपनी बुआ बताते हैं, पहले फिर मां बताते हैं। आप कहते हैं कि मैं एकलव्य हूं, वो द्रोणाचार्य हैं। आकाश आनंद को अपना बड़ा भाई बताते हैं, लेकिन अभी तक रिश्ते नहीं सुधरे। और 21 जुलाई को जो आंदोलन प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वहां बीएसपी का कोई नेता नहीं पहुंचा। तो बहरहाल दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या आजाद समाज पार्टी का विलय हो जाएगा? क्या महज सांसद बनने के लिए पार्टी बनाई गई थी? क्या चंद्रशेखर आजाद संसद में जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं चाहता हूं इस पर आप अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन जागरूक हो।
जय भारत, जय संविधान।